बेगूसराय में निगम की नौटंकी वाली बुलडोजर कार्रवाई से दुकानदार परेशान। कहा जब दुकान लगाना ही था तो तोड़ा क्यों? निगम प्रशासन इसके आड़ में करना चाहती थी। फुटकर दुकानदारों से अवैध पैसे की उगाही। फुटकर दुकानदार। बेगूसराय में नगर निगम के ड्रामेबाजी कार्रवाई से फुटकर दुकानदारों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। विगत 10 दिनों से नगर निगम के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर शहर में बने नाले के ढक्कन ऊपर फुटकर दुकानदारों को नाला साफ सफाई के नाम पर पहले उनकी दुकान पर जबरन बुलडोजर चलाती है, बाद में उसे अतिक्रमण मुक्त अभियान बताती है। इतना ही नहीं, जब नाराज फुटकर दुकानदार निगम के इस तानाशाह रवैया के खिलाफ जब सड़क पर प्रदर्शन करती है तो फिर निगम प्रशासन उसी अतिक्रमण मुक्त वाले जगह पर उनका दुकान पुनः वहां लगा देती है। इस दरमियान लाखों की क्षति सामान से नाराज फुटकर दुकानदारों ने आक्रोशित होकर आज नगर निगम कार्यालय पर न सिर्फ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया, बल्कि नगर निगम की कार्रवाई को ड्रामेबाजी बता दिया और कहा इसार में नगर निगम फुटकर दुकानदारों से अवैध उगाही करना चाहती थी। इस प्रदर्शन में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में फुटकर दुकानदारों ने अपनी अपनी नाराजगी जाहिर की और नगर निगम के मेयर पिंकी देवी और उनके पति संजय सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया, नाला साफ सफाई के आड़ में अतिक्रमण मुक्त का हवाला देकर किए गए दुकान को क्षतिग्रस्त में जो सामान की क्षति हुई है, अगर उसकी भरपाई नगर निगम नहीं करती है तो आने वाले दिनों में नगर निगम को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व दुकानदार संघ के नेता राजीव रंजन एवं अंकित कुमार कर और लगातार वो इस तरह का जो वो कुकर्म कर रहे हैं, अगर नगर आयुक्त का कोई रूल है तो नगर आयुक्त मजिस्ट्रेट बहाल करेंगे, फोर्स डिप्यूट करेंगे। नगर आयुक्त फोर्स और मजिस्ट्रेट बहाल करके अतिक्रमण में जाएंगे या खुद रहेंगे मौजूद। ये मेयर पति कौन मजिस्ट्रेट है और कहां से ये मजिस्ट्रेट का पावर लिया है? सुबह सुबह उजाड़ने के लिए ये सबको लेके चला जाता है। जमादार को लेकर ये 20-25 पीला वाला टी शर्ट वाला गुंडा पाल लिया है और ये गुंडा के सहारे सबका दुकान लूट लेता है। आम कहता है कि हम नाला उड़ाही कर रहे हैं और नाला पर से हम दुकान हटा रहे हैं। एक तरफ वो अपना तथाकथित लोगों को, जो तथाकथित उनका पेशवा सांप है, उसको दुकान देके नाला पर ही बसा रहे हैं। ये अब जो भी हो लेन देन का वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का जो कुकर्म वो कर रहे हैं वो कुकर्म करना बंद कर दे। उनका मेयर पिंकी देवी है, ना कि संजय कुमार। संजय कुमार भी कॉमन आदमी है इस नगर निगम के लिए और पत्नी के आड़ में इस तरह का कुकर्म वो कर रहे हैं, वो कुकर्म बंद कर दे। ये गरीब लोग नीचे से 500-200 रुपये से सेठ साहूकार से लेकर दुकान चलाते हैं और इनका दुकान वो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। शहर के अंदर में 3000 से ज्यादा फुटकर दुकानदार हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको ये उजाड़ रहे हैं। ये उजाड़ने का नाटक बंद करे। घरियाली आंसू दिखाते हैं, वो घरियाली आंसू दिखाते हैं कि हम बसाने का भी कोशिश कर रहे हैं। डेमो दिखाते हैं कि हम पन्नी टांग दिए हैं। जिस नाला पर से वो उजाड़ने की बात करते हैं उसी नाला पर वो पन्नी टांगे हैं। ये देखने की बात है। और रही बात, जब तक वेंडिंग जोन की व्यवस्था ना हो तब तक नगर आयुक्त को हम चेताने आए हैं, तब तक आप अपना जेसीबी को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो आगे हम बर्तन और गैस चूल्हा लेकर यहाँ 100 परिवार फुटकर बैठेंगे। और कितना आप कार्यालय चलाइएगा और कितना आप दंडात्मक कार्रवाई कीजिएगा। उनका आरोप ये भी है कि दुकानदारों को भड़काकर कुछ लोग राजनीतिक करना चाह रहे हैं, इसमें शहर को सुंदर नहीं बनने देने देखना चाह रहे हैं। मुंह पर पिंपल्स रहता है, स्नो पाउडर कतबो लगे बहुत पिंपल्स दिखाइए न देता। जब तक फुटकर के नहीं तो व्यवस्थित करबो तब तक कुछ नहीं हो वाला। अच्छा, इसको वेंडिंग जोन का व्यवस्था कीजिए, इसको दुकान वहाँ ले जाइए, शिफ्ट करवाइए। ये लोग जाएंगे और जितना दुकान जहाँ है नाला के बाद उसको दुकान दीजिए और अपनी कथनी और करनी से भागिए न। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण देते थे, हम व्यवस्थित कर देंगे, साइकिल वाले मेयर हैं, हम गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा है। आप तो मॉल वाला का बेटा है, मॉल वाला का बेटा है, मॉल वाला के लिए काम करते हैं। आपको हमको मालूम है, सारे लोग को मालूम है
कि मॉल में अगर 5000 सेट है, बेचारे दुकान पर 50 गो सेट बेचते हैं ये घूम घूम कर। इसको उजाड़ देंगे तो आदमी लास्ट में मॉल में थक हार के जाएगा। मनमाना तरीका से पैसा वसूलेंगे और मॉल वाला के तरफदारी करते हैं। वो गरीब का बेटा न है, वो बड़का बड़का सेठ साहूकार के बाल बच्चा है और उसके इशारा पर अपना नीति अपना निर्धारण करते हैं। और रही बात पिंकी देवी, एकदम गूंगी डॉल है, वो कुछ नहीं बोल सकती है, उसके मुंह में जबान नहीं है। उसका पति सब चीज करता है, उसके पति के पीछे वो अपना पत्नी के पल्लू के पीछे गरीब को उजाड़ने का काम कर रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करने के लिए आए हैं। नगर आयुक्त नजारत हैं, नगर आयुक्त भागे हुए हैं, जबकि हम लोगों ने कल ही लिखित इनको सूचना दिया था कि हम लोग वार्ता के लिए आ रहे हैं। हमारे मिलेंगे कि कृपया गरीब पर ध्यान दीजिए। गरीब लोग अगर उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा गरीब लोग? आप ही लोग और बात वेंडर गरीब को जाते। प्रदर्शन का कारण क्या है? नगर निगम का क्या मनस्थिति है? कारण है कि लगातार इन लोगों को जहां ये हैं वहां से एकदम तोड़ फोड़ कर बिना नोटिस बिना कारण इनको उजाड़ दिया जा रहा है। जबकि हम पिछले दिनों भी बताए थे कि जिस एक्ट का हवाला देते हैं उसमें कहीं नहीं है कि फुटपाथ दुकानदार को हटा देना, ठीक है। ये मतलब कानूनी रूप से भी कहीं से जायज़ नहीं है, उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। एक एक्ट है 435 जिसका ये हवाला देते हैं, 2007 का अधिनियम है, जिसमें कहा गया है कि जो सड़क का अतिक्रमण करते हैं ऐसे लोगों को हटाना है, ठीक है। और जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनका अलग ही कानून ही बना दिया गया 2014 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि उसको आप हटा नहीं सकते हैं। वो जो वेंडिंग कमेटी है 40% मेंबरों का भी सहमति होना जरूरी है कि कहीं आप इसको विस्थापित कर सकते हैं। अब जान लीजिए कि संजय जी जो कर रहे हैं, जबकि मेयर पति हैं संजय जी, पिंकी देवी जी के हस्बैंड हैं, लगातार वो शहर में घूम घूम कर इन लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। रोज उजाड़ते हैं और फिर अगर आप उजाड़ रहे हैं, इनको भगा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, तो फिर आप इनको क्यों जगह दे रहे हैं? पहला सवाल है कि आप कह रहे हैं कि नहीं हम गरीब को उजाड़ नहीं सकते हैं, इनको हटा नहीं सकते हैं, इनको हटाने का कानून ही नहीं है, फिर आप क्यों तोड़ रहे हैं? और तोड़ भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको बसा रहे हैं, तो भाई आप तोड़ते काहे हैं? तो आदमी कंफ्यूज आदमी है, इसको एक पैसा नॉलेज है नहीं, क्या नियम क्या कानून है उनको पता नहीं है। जब इधर से लोग बोलना चालू किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम पिंकी देवी जी के आदेश पर इन लोगों को बसाना चाहते हैं। अरे बसाना चाहते हैं तो इनको क्यों तोड़ रहे हो भाई? इनको क्यों इस पर डंडा चला रहे हो? लगातार इस तरह से परेशानी हो रही है। और मैं इन फुटकर दुकानदार जितने भी हैं हमारे बेगूसराय के, हम इनके साथ हैं और जो भी जहां तक संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन इनको न्याय दिला कर रखेंगे। आज क्या धरना प्रदर्शन का कारण क्या? समस्या है सर कि हम लोग का दुकान नहीं चलाने दे रहे हैं। मेहर साहब फटाफटा जेसीबी लेके चला देता है, जैसे मन तैसे चला देता है। पन्नी जो है पन्नी उखाड़ के ले जाता है, बांस उखाड़ के ले जाता है, हम लोग का सामान क्षति कर देता है। मान के चलिए थोड़ा सा पूंजी लेके हम बैठते हैं कपड़ा बेचने के लिए, उसमें बाल बच्चा का गुजर करते हैं, बेच के खिलाते हैं पिलाते हैं, उसी में बाल बच्चा खिलाते हैं पढ़ाते हैं, जो है करते हैं। अब उसमें कहता है कि हाँ से तुम हटाओ, यहाँ हम पार्किंग खोलेंगे। आप बताइए वहाँ पार्किंग की जगह है? आप ही लोग बताइए पार्किंग की जगह है तो बोलिए। मान चलिए पोल बगल में है, कुछ भी हो सकता है। गड़ी लगने के बाद पेट्रोल है गड़ी में, और लुक्का गिरने के बाद कुछ हो सकता है कि नहीं? जब पब्लिक पर हो सकता है, दुकानदार पर, गरीब पर जब होगा तो कहाँ से कहाँ खिल जाएगा कि नहीं? हम लोग कैसे करके देते पार्किंग बोल रहा है, कहाँ से हम जाएगा? हम लोग का हटा रहे हैं। हम सोचे कि वहीं पर जितने में गुजर है उतने पर हमको स्थायी कर दे। ठेला एक ठेला का सब जितना दुकानदार है एक ठेला का स्थायी कर दे वहाँ लाला पर। आज पन्नी उन्नी लगा हुआ है, पन्नी लगा हुआ सर। आप बताइए मेहर साहब के लिए एसी चलता है, हम दुकानदार बेचते हैं। बारिश के समय है, अभी कितना रौदी है, रौदी में बारिश भीजेगा तो पन्नी लगाएंगे तब न मेरा सामान बचेगा, और पन्नी नहीं लगाएंगे तो मेरा सामान बचेगा। जो हमारा 1000-2000 का सामान है वो मेरा बर्बाद हो जाएगा। घाम तो भीज
भीजेंगे तो अपना कोई बात नहीं, सामान भीजेगा, वही सामान बचाकर हम बाल बच्चा को बचाकर बेचकर खिलाएंगे। इससे बढ़कर और क्या कहेंगे सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजलि देवी है। बस यही विनती करते हम लोग को वहाँ बसाना है। कहाँ है आपका दुकान? मेरा दुकान पोखर चौक और गोरू अस्पताल के सामने। क्या चीज़ की दुकान है? मेरा कपड़ा रेडीमेड का।